भरपूर रहनी चाहिए। हमारे हम सबके शहर से यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हो चुका है। तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। विभाग श्री गिरीश चंद्र यादव जी के स्वागत के लिए मैं प्रमुख सचिव युवा कल्याण विभाग श्री आलोक कुमार जी से आग्रह करता हूं कि माननीय मंत्री जी का स्वागत करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत माननीय मंत्री जी। धन्यवाद श्रीमान जी के चित्र पर पुष्प अर्पण करने का कष्ट करें। सही दिशा और समान अवसर देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से युवाओं को आगे लाने की मुहिम शुरू हुई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में युवाओं को समान अवसर मिले, सम्मान मिला, नई दिशा मिली तो युवाओं ने विश्व में देश प्रदेश का मान बढ़ाया। देश के सबसे अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश में युवाओं की 58% हिस्सेदारी है। इनको विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने में उपयोगी भूमिका निभा रहा है युवा कल्याण विभाग। उत्तर प्रदेश की लगभग 58,000 ग्राम पंचायतों में स्थापित युवक मंगल दल व महिला मंगल दल विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों से युवाओं को लाभकारी योजनाओं से जोड़ रहे हैं। साथ ही गंगा प्रदूषण को रोकने में भी उपयोगी भूमिका निभा रहे हैं। इन समूहों को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कराकर कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। भारत की सबसे युवा शक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है। उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। इस युवा शक्ति के टैलेंट को टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके और लक्ष्य प्राप्ति तक हो। इस अवसर पर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? रजनीश जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव से और गोरखपुर के एक ग्रामीण अंचल के एक महाविद्यालय में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने आगे के भविष्य को संवारने के लिए अब प्रदेश की राजधानी के इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के माध्यम से अब अपनी आगे की शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। आज पूरा देश राष्ट्रीय युवा महोत्सव स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मना रहा है। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है, आप देखिए उस कालखंड को पहले उन्होंने 1863 में उनका जन्म होता है और 1902 में वे इस धराधाम पे नहीं रहे। केवल 39 इयर्स की आयु थी उनकी, लेकिन इन 39 वर्षों में उन्होंने न केवल भारतवासियों को बल्कि पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई। स्वामी विवेकानंद ने जो एक प्रेरणा दी युवाओं को, उठो, जागो और अपने ध्येय की प्राप्ति करने के लिए निरंतर प्रयास करो। हम सभी युवाओं को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हर राह एक मंजिल पे पहुंचता है,
लेकिन मंजिल हमारी क्या है, लक्ष्य हमारा क्या है, यह पहले तय करना और फिर उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही मार्ग को चुनना। और जब एक बार मार्ग चुन लिया तो बिना किसी की परवाह किए बगैर उस पे सरपट दौड़ पड़ो, अवश्य मंजिल प्राप्त होगी, लक्ष्य पे अवश्य प्राप्त होगी। और स्वामी विवेकानंद का यही संदेश है। अक्सर होता क्या है हमारे जीवन में, हम लोग संकोच करते हैं अपनी बात को कहने के लिए। हमें भय इस बात का होता है कि मैं गलती कर दूंगा, लोग मुझ पे हंसेंगे। लेकिन याद रखना, बुद्ध ने भी एक बात कही थी, महात्मा बुद्ध ने एक बात कही थी हम सबसे, कि सबसे पहले क्या, हम समस्या को समझें, पहले उसको स्वीकारें। समस्या है तो समस्या जब हम स्वीकार कर लिए तो अब हमने क्या करना है कि हमने पहले उसको स्वीकार किया कि ये समस्या है, लेकिन समस्या का समाधान भी होगा, उसके समाधान के रास्तों को ढूंढना और फिर उसके अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच जाना। ये मार्ग वही है जो चाहे वो महात्मा बुद्ध के मुंह से कहे गए हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी के मुंह से कोई कहे गए हो, और चाहे वह आप आज भी अपने कॉलेजेस में, विश्वविद्यालय में जब अपने प्रोफेसर के सामने कोई प्रश्न रखते होंगे तो सबसे पहले तो आपने समस्या को स्वीकारा, फिर समस्या के समाधान का एक रास्ता उनसे पूछा, और जब वह उसका समाधान का रास्ता बताते हैं तो आपके मन के अंदर जो एक दुविधा होती है उसका निवारण अपने आप ही उसके माध्यम से हो जाता है। यानी समाधान का रास्ता आपको निवारण तक स्वयं पहुंचा देता है। और स्वामी विवेकानंद ने हम सबके मन की इस दुविधा को दूर किया था कि वैश्विक मंच पर जाकर के हम लोग हीन भावना से ग्रसित हैं। देखिए, मैंने अभी पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय की एक महिला अधिवक्ता का एक वक्तव्य पढ़ा और बहुत अच्छा वक्तव्य उन्होंने दिया था। भारत की सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता है, महिला है और मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हम सबका धर्म सनातन धर्म है, लेकिन एक मुस्लिम होने के नाते मेरा मजहब इस्लाम है। स्वामी विवेकानंद ने ये बात याद करिए 1890 के शिकागो के धर्म संसद में कही थी और एक ही संदेश उन्होंने दिया था कि गर्व से कहो हम क्योंकि हिंदू यह जाति नहीं है, ये मजहब भी नहीं है, यह एक वे ऑफ लाइफ है, एक जीवन पद्धति है। और उस जीवन पद्धति, कौन सी जीवन पद्धति? जो व्यक्ति को, मानव मात्र को जीने की एक राह दिखाती है। और विश्व कल्याण का मार्ग वहीं से प्रशस्त होता है। और जब भी विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग का रास्ता निकलेगा, कोई बुद्ध भारत से ही फिर ये संदेश देने के लिए जाएगा, कोई स्वामी विवेकानंद ही भारत से जाएगा और इसलिए भारत के युवाओं के सामने दुनिया के सब रास्ते खुले हुए हैं। और मुझे लगता है स्वामी विवेकानंद का एक जन्मदिन, ये जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भारत के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा
का केंद्र इसीलिए है कि दुनिया आपके सामने हाथ फैलाए खड़ी है, आप अपने आप को तैयार करो। धन्यवाद। संवाद की इसी कड़ी में मैं सुश्री कोमल जनपद लखनऊ को टारगेट प्रदान किया गया। सुश्री अंशिका सिंह, जनपद लखनऊ। श्री अमित वर्मा, जनपद वाराणसी। मोहम्मद अहमद, जनपद आजमगढ़। मोहम्मद अहमद, जनपद आजमगढ़। धन्यवाद माननीय